अब सवाल ये है कि इस कलयुग में, इस डिस्ट्रैक्शन के तूफान में आप खुद को कैसे बचाएं? इसका एक ही रास्ता है, निर्माता बने, उपभोक्ता नहीं। यानी क्रिएटर बनिए, कंज्यूमर नहीं। जब तक आप सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखते रहेंगे, दूसरों की बनाई चीजें इस्तेमाल करते रहेंगे, आप गुलाम बने रहेंगे। जिस दिन आप खुद कुछ बनाना शुरू कर देंगे, चाहे वो एक वीडियो हो, एक किताब हो, एक बिजनेस हो या एक विचार हो, उस दिन आप इस भीड़ से अलग हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा को बाहर देखने में नहीं, बल्कि अंदर झांकने में लगाइए। और अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन आखिरी बातों को अपने दिल पर छाप लें, क्योंकि ये वो सच है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। आप अपनी हथेली को देखिए, उसमें लकीरें हैं, लेकिन उन लकीरों में ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास कितना वक्त बचा है। हो सकता है 40 साल हो सकता है 40 दिन, या हो सकता है सिर्फ 40 मिनट। हम जीते ऐसे हैं जैसे हम अमर हैं, और समय ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब आपका अंतिम समय आएगा तो आपकी आंखों के सामने आपकी गाड़ियां, आपके महंगे कपड़े या आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नहीं आएंगे। उस आखिरी पल में सिर्फ एक चीज आपको या तो सुकून देगी या सबसे गहरा दर्द देगी, और वो है पछतावा। दर्द इस बात का नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया, दर्द इस बात का होगा कि आपने क्या नहीं किया। वो रिस्क जो आपने नहीं लिया, वो प्यार जिसका इजहार आपने नहीं किया, वो सपना जिसके लिए आपने कोशिश नहीं की। मौत का डर मत रखिए, डरिए एक ऐसी जिंदगी जीने से जिसमें कोई जान ही नहीं थी। एक बहुत पुरानी बात है कि जब इंसान पैदा होता है और जब मरता है तो उसके मकबरे पर 2 तारीखें लिखी जाती हैं, जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख। लेकिन उन 2 तारीखों के बीच में एक छोटा सा डैश होता है, एक छोटी सी लकीर। सारा खेल उस लकीर का है। वो लकीर बताती है कि आपने उन 2 तारीखों के बीच के समय को कैसे जिया। क्या आपने सिर्फ सांसें ली, या आप वाकई जिए? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर मर गए, या आपने कोई पहचान छोड़ी? अगले 48 घंटे आपके हैं। ये कलम आपके हाथ में है। अपनी कहानी का अगला पन्ना आप कैसा लिखना चाहते हैं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। दुनिया को दोष देना बंद कीजिए, किस्मत को कोसना बंद कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर उस इंसान की आंखों में देखिए जो आपको देख रहा है। वही इंसान आपको बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो वादा कीजिए खुद से, आज और अभी, कि आप एक औसत जिंदगी नहीं जिएंगे। वादा कीजिए कि आप अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाएंगे। वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं जब तक कि आप अपनी मंजिल को अपनी मुट्ठी में नहीं कर लेते। दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो के साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की इन बातों ने आपके सीने में थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो उस आग को बुझने मत देना, इसे जलाए रखना, इसे एक्शन में बदलना। क्योंकि बातें तो सब करते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो चलते रहते हैं। जाइए और अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 48 घंटों की शुरुआत कीजिए। मेरी दुआएं और मेरा विश्वास हमेशा आपके साथ है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं और आज पूरी ताकत से कहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पैसे के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। जिस दिन आप काबिल बन गए, कामयाबी और पैसा दोनों आपके पीछे दुम दबा कर आएंगे। ये वादा है मेरा। आखिरी 10 मिनट में मैं आपको एक ऐसा मंत्र देना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी का निचोड़ है। समय की कीमत को पहचानिए। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। क्या आप वाकई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए बिताना चाहते हैं? क्या मरने से पहले आपको यह मलाल नहीं होगा कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती? स्मार्ट वर्क सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। स्मार्ट वर्क इसलिए जरूरी है ताकि आप समय कमा सकें। वो समय जो आप अपने बूढ़े माँ बाप के पैरों में बैठकर बिता सकें। वो समय जो आप अपने बच्चों को कहानी सुनाने में लगा सकें। वो समय जो आप खुद को जानने में लगा सकें। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ एक पल भी दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी वापस नहीं आएगा। तो आज इसी वक्त एक कागज उठाइए और उस पर लिखिए कि आप अपनी जिंदगी से असल में क्या चाहते हैं। क्या वो सिर्फ एक नौकरी है या एक ऐसी आजादी जहां आप अपनी मर्जी के मालिक हों? फैसला आपको करना है।
भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस करना आसान है, लेकिन शेर बनकर अपनी राह खुद बनाना मुश्किल है। पर याद रखना, जंगल का राजा शेर होता है, भीड़ में चलने वाली भेड़ें नहीं। दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो का यह प्रयास तभी सफल होगा जब आप सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतार कर दिखाएंगे। आज से शिकायतें बंद, बहाने बंद। आज से सिर्फ एक्शन, सही दिशा में सही सोच के साथ। उठिए, अपनी धूल झाड़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। अगर इस ऑडियो ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जरा सा भी सुलगाया है तो इसे बुझने मत देना, इसे जलाए रखना तब तक जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ। हम आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर किताब के साथ। अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट ऑडियो पर। आज मैं आपसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर यह पूछा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अपनी जवानी, अपनी नींद, अपना सुकून सब कुछ दांव कर लगा रहा हूं, फिर भी मैं वहीं क्यों हूं जहां कल था? बचपन से हमारे दिमाग में एक झूठ भरा गया है। स्कूल से लेकर घर तक हर कोई बस यही रट लगाता है, बेटा मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। अगर सिर्फ मेहनत ही अमीर और सफल बनने का रास्ता होती तो वो मजदूर जो तपती धूप में 12 घंटे पत्थर तोड़ता है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। वो किसान जो अपनी हड्डियों को गलाकर अनाज उगाता है वो महलों में रह रहा होता। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन में शायद 4 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी दौलत और शोहरत उन मेहनती लोगों से हजारों गुना ज्यादा है। तो फर्क क्या है? क्या ऊपर वाले ने उन्हें कोई जादुई छड़ी दी है? नहीं दोस्त, फर्क काम में नहीं है, फर्क है काम करने के तरीके में। फर्क है गधे की तरह बोझा ढोने में और शेर की तरह सही वक्त पर शिकार करने में। आज हम जिस सफर पर चलने वाले हैं वो आपकी आंखों से मेहनत का पुराना चश्मा उतार देगा। आज हम बात करेंगे उस लकीर की जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच खिंची है। यकीन मानिए, अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनेंगे वो आपको बेचैन कर सकता है, लेकिन वही बेचैनी आपकी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि सिर्फ पसीना बहाने से इतिहास नहीं रचे जाते, इतिहास रचे जाते हैं सही दिशा में उठाए गए एक छोटे से समझदार कदम से। देखिए, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे मेहनत करना खुद के साथ जुल्म करने जैसा है। एक छोटी सी कहानी है जो शायद आपकी स्थिति को बयां करे। एक किसान था, बहुत मेहनती। उसने दिन रात एक करके खेत जोता, पसीना बहाया, ये सोचकर कि इस बार की फसल उसकी गरीबी मिटा देगी। लेकिन उसने मौसम का हाल नहीं जाना, उसने मिट्टी की जरूरत नहीं समझी। बारिश समय पर नहीं हुई और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या उसकी मेहनत में कमी थी? नहीं, कमी थी उसकी रणनीति में, उसके सिस्टम में। यही आज हमारे साथ हो रहा है। हम ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे हैं, अपनी नींद कम कर रहे हैं और इसे हम डेडिकेशन या समर्पण का नाम देते हैं। लेकिन सच कहूं, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने दुनिया को रोशन किया था, उन्होंने कहा था कि जीनियस 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एडिसन ने वो पसीना खुद अकेले नहीं बहाया था। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक पूरी फौज तैयार की थी जो उनके विजन पर काम करती थी। इसे कहते हैं लेवरेज, दूसरों के समय और टैलेंट का सही इस्तेमाल करना। आप बाज को देखिए और एक चींटी को देखिए। चींटी दिन भर बिना रुके मेहनत करती है, लेकिन वो जमीन पर ही रहती है। बाज घंटों शांत बैठा रहता है, आसमान से नजर गड़ाए रखता है और जब सही मौका मिलता है तो एक ही झपट्टे में अपना शिकार हासिल कर लेता है। हमें चींटी वाली मेहनत नहीं, बाज वाली सटीकता चाहिए। आजकल एक और बीमारी फैली है जिसे कहते हैं हसल कल्चर, यानी हर वक्त भागते रहने का नशा। राइज एंड ग्राइंड, उठो और घिसो। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे तो आप फेलियर हैं। ये सोच हमें मार रही है। रवि की कहानी सुनिए। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी का स्टार एम्प्लॉय था। सबसे पहले आना, सबसे बाद में जाना, छुट्टियों में भी लैपटॉप गोद में रखना। लोग उसकी मिसाल देते थे। लेकिन 35 साल की उम्र में जब उसे दुनिया देखनी थी, उसे हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा, नींद की कमी और तनाव। जिस सफलता के लिए रवि ने खुद को जला दिया, वो सफलता अब किस काम की? याद रखिए दोस्तों,
आराम करना कोई पाप नहीं है, ये एक जरूरत है। जैसे शेर शिकार करने से पहले अपनी ऊर्जा बचाता है, वैसे ही आपके दिमाग को भी रिचार्ज होने की जरूरत है। जापान में एक शब्द है करोशी, जिसका मतलब है काम की अधिकता से मौत। क्या हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में नहीं ले जा रहे? अब आप कहेंगे तो क्या हम काम करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, हमें काम करने का तरीका बदलना है। एक लक्कड़हारे की पुरानी कहावत है, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिलेंगे तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। स्मार्ट वर्क वही धार तेज करना है। जरा सोचिए, क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं या उत्पादक यानी प्रोडक्टिव रहते हैं? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पेरेटो का सिद्धांत, पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं, लेकिन हम अपना 80% समय उन फिजूल के कामों में बर्बाद करते हैं जिनका हमारे बड़े सपनों से कोई लेना देना नहीं होता। खुद से पूछिए कि जो काम मैं अभी कर रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मैं बस खुद को व्यस्त रखने का नाटक कर रहा हूं? आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, ऑटोमेशन का है। जो काम पहले घंटों में होता था, आज एआई और सॉफ्टवेयर उसे मिनटों में कर सकते हैं। फिर भी अगर आप वही पुराना तरीका अपना रहे हैं, एक्सेल शीट में घंटों बर्बाद कर रहे हैं जो एक क्लिक में हो सकता है, तो आप पीछे रह जाएंगे। अमीर लोग अपना हर काम खुद नहीं करते। वॉरेन बफेट या मुकेश अंबानी को देखिए, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए हैं, ऐसे लोग काम पर रखे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला सब कर लूंगा, तो आप सुपरमैन नहीं बल्कि अपनी ही तरक्की के दुश्मन बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सफलता है क्या? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस का बढ़ना सफलता है? एक मछुआरे और बिजनेसमैन की वो बात याद है? बिजनेसमैन ने मछुआरे से कहा, तुम ज्यादा मछली पकड़ो, अमीर बनो, ताकि बुढ़ापे में आराम कर सको। मछुआरे ने हंसकर कहा, आराम तो मैं आज भी कर रहा हूं। हम पूरी जिंदगी जिस सुकून के लिए भागते हैं, कई बार वो सुकून हमारे पास ही होता है, बस हमारी अंधी दौड़ हमें वो देखने नहीं देती। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जहां मैं आपसे बिना किसी लाग लपेट के आज की कड़वी सच्चाई, डार्क रियलिटी पर बात करूंगा। ये वो बातें हैं जो आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर चढ़कर नहीं बताएगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो एक दिखावे की दुनिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई जीत रहा है, हर कोई अमीर दिख रहा है, हर कोई छुट्टियां मना रहा है, और उन्हें देख देखकर आप अपने कमरे में बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद मैं ही कम मेहनत कर रहा हूं, लेकिन रुकिए, गलती आपकी मेहनत में नहीं है, गलती आपके फोकस में है। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो मल्टीटास्किंग को स्मार्ट वर्क समझती है। एक हाथ में फोन, दूसरे में लैपटॉप और दिमाग में 10 तरह की चिंताएं। ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये आपके दिमाग की हत्या है। सच ये है कि अगर आप एक समय पर एक काम पर पूरी शिद्दत से फोकस नहीं कर सकते, तो आप कभी भी वो गहराई हासिल नहीं कर पाएंगे जो एक एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए। दूसरी गलती जो हम रोज कर रहे हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपको सब आता है, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक गई। आज के दौर में डिग्री की वैल्यू कम और स्किल की वैल्यू ज्यादा है। क्या आपको एआई इस्तेमाल करना आता है? क्या आपको पता है कि अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचानी है? क्या आप जानते हैं कि अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाता है? अगर नहीं, तो आप सिर्फ एक मजदूर बनकर रह जाएंगे, चाहे आप एसी ऑफिस में ही क्यों ना बैठते हो। इस क्रूर दुनिया में सरवाइव करने का और जीतने का सिर्फ एक ही मंत्र है, रिप्लेसेबल मत बनो। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो कोई भी कर सकता है या कोई मशीन कर सकती है, तो आपकी नौकरी और आपकी तरक्की हमेशा खतरे में रहेगी। अपने अंदर वो हुनर पैदा करो, वो क्रिएटिविटी लाओ जो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है। सोचना शुरू करो, लकीर के फकीर मत बनो। अगर दुनिया दाएं जा रही है, तो एक बार रुक कर देखो कि क्या बाएं जाने में कोई नया रास्ता है। रिस्क लो, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। अपने 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांटो। पहला नियम है सीखना यानी लर्निंग। रोज कुछ नया पढ़ो या सीखो जो आपकी स्किल बढ़ाए। दूसरा नियम है काम यानी एग्जीक्यूशन। जब काम करो तो फोन दूर रखो और बाज की तरह झपट पड़ो। तीसरा नियम है सुकून यानी रेस्ट एंड फैमिली। जब काम खत्म तो काम खत्म। अपने परिवार के साथ हंसो, अपने दोस्तों से मिलो, खुद को वक्त दो। पैसे के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। जिस दिन आप काबिल बन गए, कामयाबी और पैसा दोनों आपके पीछे दुम दबा कर आएंगे, ये वादा है मेरा। दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो का मकसद सिर्फ आपको किताबें सुनाना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है।
अगर आज की बातों ने आपके दिल में एक चिंगारी भी लगाई है, अगर आपको लगा है कि हाँ, मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत है, तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो गई। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जिंदगी बदल देने वाली सोच के साथ। लेकिन दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं होती। अभी तो हमने सिर्फ समस्या की सतह को खुरचा है। असली खेल तो अब शुरू होता है। जब वीडियो खत्म होगा और आप अपना फोन बंद करेंगे, तो असली दुनिया आपका इंतजार कर रही होगी। और यकीन मानिए, वो दुनिया आपको बदलने नहीं देना चाहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते सब कुछ है, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी हम वही गलतियां रोज क्यों दोहराते हैं? सुबह उठते ही सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम अपनी आंखें खोलने से पहले अपनी दुनिया नहीं देखते, हम दुनिया का शोर देखते हैं। हमारा हाथ अपने आप तकिए के नीचे जाता है, फोन निकलता है और स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है। जरा गहराई से सोचिए, ये एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रही है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत और पावरफुल होता है। उस वक्त आपके पास मौका होता है अपने दिन को प्लान करने का, अपने सपनों को याद करने का। लेकिन आप उस कीमती ऊर्जा को दूसरों की रील्स, दूसरों की फोटो और फालतू की खबरों में बहा देते हैं। इसे कहते हैं डोपामीन ट्रैप। आपने दिन शुरू होने से पहले ही अपना फोकस बेच दिया। अगर आप सच में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो कल सुबह से एक नियम बना लीजिए। उठते के बाद पहले 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, हाथ कांपेंगे, लेकिन यही वो तपस्या है जो आपको बाकियों से अलग बनाएगी। अब बात करते हैं दूसरी कड़वी सच्चाई की, जो शायद आपको बुरी लग सकती है। आप अपनी जिंदगी में वही बनते हैं जो आपके आसपास के 5 लोग हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जो सिर्फ वीकेंड पर पार्टी करने, वेब सीरीज देखने और दूसरों की बुराई करने में वक्त बिताते हैं, तो लिख कर ले लीजिए, चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। संगत का असर पानी की तरह होता है, वो अपना रंग चढ़ा ही देता है। स्मार्ट वर्क ये नहीं है कि आप अकेले सब कुछ बदलें, स्मार्ट वर्क ये है कि आप अपना माहौल बदलें। उन लोगों के साथ रहना शुरू करें जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, जो आपसे ज्यादा कमाते हैं और जिनके सपने आपसे बड़े हैं। उनकी बातें, उनकी आदतें आपको खींच कर ऊपर ले जाएंगी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ पुराने दोस्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और एक सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, टाइम सबके पास बराबर है। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं और एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी। फर्क यह है कि आप उस टाइम को खर्च कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। जब आप घंटों नेटफ्लिक्स पर बिताते हैं तो आप समय खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या अपनी सेहत पर काम करते हैं, तो आप समय निवेश कर रहे हैं। आज के दौर में अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एआई आ रहा है, नौकरियां बदल रही हैं। अगर आप आज खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो कल आप आउटडेटेड हो जाएंगे। रोज खुद से पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मुझे कल से बेहतर बनाता है। अगर जवाब है कुछ नहीं, तो आप खतरे में हैं। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं जो आपके अगले 6 महीनों को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग, यानी गायब हो जाना। अगले 6 महीनों के लिए दुनिया के शोर शराबे से गायब हो जाइए। फालतू की पार्टियों में जाना बंद, लोगों को खुश करना बंद, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना बंद। खुद को एक कमरे में बंद कीजिए और सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस कीजिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो या आपकी बॉडी हो। लोग बातें करेंगे, लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो गए हैं, आप बदल गए हैं। उन्हें कहने दीजिए। याद रखिए, जब आप मकान बना रहे होते हैं तो धूल उड़ती है और लोगों को परेशानी होती है, लेकिन जब महल बनकर तैयार होता है तो वही लोग तारीफ करने आते हैं। 6 महीने की ये गुमनामी आपकी पूरी जिंदगी को रोशन कर देगी। स्मार्ट वर्क का एक और पहलू है ना कहना सीखना। हम अपनी एनर्जी उन लोगों और उन कामों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए मायने ही नहीं रखते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी को बुरा महसूस नहीं कराना चाहते। याद रखिए, जब आप किसी फालतू काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने सपनों के लिए ना कह रहे होते हैं। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। आपका समय मुफ्त नहीं है, ये आपकी जिंदगी का टुकड़ा है। इसे ऐसे ही किसी के हाथ में मत थमा दीजिए। और अंत में सबसे जरूरी बात, असफलता से डरना बंद कीजिए। हम स्मार्ट वर्क करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर शॉर्टकट या नया तरीका काम नहीं किया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे।
हंसने दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जो इंसान हारने से डरता है वो कभी जीत ही नहीं सकता। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। हर हार आपको सिखाती है कि ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका अपनाना है। यही तो स्मार्टनेस है। अब सवाल ये है कि इस कलयुग में, इस डिस्ट्रैक्शन के तूफान में आप खुद को कैसे बचाएं? इसका एक ही रास्ता है, निर्माता बने, उपभोक्ता नहीं। यानी क्रिएटर बनिए, कंज्यूमर नहीं। जब तक आप सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखते रहेंगे, दूसरों की बनाई चीजें इस्तेमाल करते रहेंगे, आप गुलाम बने रहेंगे। जिस दिन आप खुद कुछ बनाना शुरू कर देंगे, चाहे वो एक वीडियो हो, एक किताब हो, एक बिजनेस हो या एक विचार हो, उस दिन आप इस भीड़ से अलग हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा को बाहर देखने में नहीं, बल्कि अंदर झांकने में लगाइए। और अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन आखिरी बातों को अपने दिल पर छाप लें, क्योंकि ये वो सच है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। आप अपनी हथेली को देखिए, उसमें लकीरें हैं, लेकिन उन लकीरों में ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास कितना वक्त बचा है। हो सकता है 40 साल हो सकता है 40 दिन, या हो सकता है सिर्फ 40 मिनट। हम जीते ऐसे हैं जैसे हम अमर हैं, और समय ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब आपका अंतिम समय आएगा तो आपकी आंखों के सामने आपकी गाड़ियां, आपके महंगे कपड़े या आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नहीं आएंगे। उस आखिरी पल में सिर्फ एक चीज आपको या तो सुकून देगी या सबसे गहरा दर्द देगी, और वो है पछतावा। दर्द इस बात का नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया, दर्द इस बात का होगा कि आपने क्या नहीं किया। वो रिस्क जो आपने नहीं लिया, वो प्यार जिसका इजहार आपने नहीं किया, वो सपना जिसके लिए आपने कोशिश नहीं की। मौत का डर मत रखिए, डरिए एक ऐसी जिंदगी जीने से जिसमें कोई जान ही नहीं थी। एक बहुत पुरानी बात है कि जब इंसान पैदा होता है और जब मरता है तो उसके मकबरे पर 2 तारीखें लिखी जाती हैं, जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख। लेकिन उन 2 तारीखों के बीच में एक छोटा सा डैश होता है, एक छोटी सी लकीर। सारा खेल उस लकीर का है। वो लकीर बताती है कि आपने उन 2 तारीखों के बीच के समय को कैसे जिया। क्या आपने सिर्फ सांसें ली, या आप वाकई जिए? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर मर गए, या आपने कोई पहचान छोड़ी? अगले 48 घंटे आपके हैं। ये कलम आपके हाथ में है। अपनी कहानी का अगला पन्ना आप कैसा लिखना चाहते हैं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। दुनिया को दोष देना बंद कीजिए, किस्मत को कोसना बंद कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर उस इंसान की आंखों में देखिए जो आपको देख रहा है। वही इंसान आपको बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो वादा कीजिए खुद से, आज और अभी, कि आप एक औसत जिंदगी नहीं जिएंगे। वादा कीजिए कि आप अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाएंगे। वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं जब तक कि आप अपनी मंजिल को अपनी मुट्ठी में नहीं कर लेते। दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो के साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की इन बातों ने आपके सीने में थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो उस आग को बुझने मत देना, इसे जलाए रखना, इसे एक्शन में बदलना। क्योंकि बातें तो सब करते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो चलते रहते हैं। जाइए और अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 48 घंटों की शुरुआत कीजिए। मेरी दुआएं और मेरा विश्वास हमेशा आपके साथ है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं और आज पूरी ताकत से कहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। तो दोस्तों, रास्ता आपके सामने है। एक रास्ता है भीड़ का, जहां धक्के हैं, शोर है और वही घिसी पिटी जिंदगी है। और दूसरा रास्ता सुनसान है, मुश्किल है, लेकिन वो रास्ता सीधा आपकी मंजिल की तरफ जाता है। चुनाव आपको करना है। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने दिल से पूछिएगा कि क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं, या मैं बस दिन काट रहा हूं। जिंदगी एक बार मिली है दोस्त, इसे शिकायत करने में नहीं, इसे शानदार बनाने में लगाओ। अपने अंदर के उस बाज को जगाओ जो बादलों के ऊपर उड़ने के लिए बना है। मेहनत करो, लेकिन समझदारी से। हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो का मकसद यही है कि हम किताबों की इन गहरी बातों को आपकी रगों में उतार सकें। अगर आज की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो उठिए और अभी से शुरुआत कीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। शुक्रिया हमें सुनने के लिए। याद रखिए, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। धन्यवाद।